सबसे पहले तो तुम सबका बहुत शुक्रिया कि तुम लोग इतनी पसंद कर रहे हो मेरी स्टोरी टेलिंग को। इसलिए कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी हिम्मत आ जाती है कि मुझे भी वीडियो बनाने चाहिए, थोड़े लॉन्ग। अभी मैंने कुछ दिन पहले मिडिल क्लास बॉय के ऊपर एक वीडियो बनाया था, शॉर्ट वीडियो था, तो काफ़ी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया कि भाई इसके ऊपर स्टोरी टेलिंग करो। हालांकि वो स्टोरी टेलिंग ही थी, उसमें से मैंने कुछ लाइनें उठा के बोल दी, लोगों को अच्छी लगी। और काफ़ी लड़कियां कह रही थी कि मिडिल क्लास गर्ल्स की भी यही प्रॉब्लम होती है, यही सिचुएशन होती है, आप इनके ऊपर क्यों नहीं बोलते हो। बोलेंगे, बनाएंगे वीडियो, बस एक इंसान हूं मैं, मुझे थोड़ा टाइम तो चाहिए ना। ओके, तो आज मैं बात करने वाला हूं मिडिल क्लास लौंडे के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में। लेकिन उससे पहले वो लाइनें जो मैंने इंस्टा पे पोस्ट की थी कि मिडिल क्लास लौंडे की है ना, ज़िंदगी कमाल की होती है। एक लड़की से प्यार हो जाता है, उसे लव लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ कि एक ज़िंदगी से एक लड़की से प्यार हो जाता है, सच्चा वाला प्यार हो जाता है, फ्यूचर देख लेता है, प्लानिंग कर लेता है कि आगे ये करना है। फिर बीच मझदार में लड़की छोड़ के चली जाती है और वो प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है, ना साला इधर का रहता है ना इधर का रहता है। और आगे की ज़िंदगी या तो डिप्रेशन में चली जाती है या फिर कुछ दिनों बाद में जब होश आता है तो बहुत कुछ खो चुका होता है वो। आई नो कि यार मिडिल क्लास जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा टफ होती है, क्योंकि आप ना बिल्कुल नीचे हो ना बहुत ज़्यादा ऊपर हो, आप बीच में हो। तो बीच वाला जो वो होती है ना, बहुत ही अजीब सी लाइफ होती है वो, लेकिन टफ होती है, मैं मानता हूँ। लेकिन कमाल की लाइफ भी वही होती है, मतलब एक अलग नजरिया बना देती है आपको जिंदगी जीने का, लोगों को देखने का। उस लाइफ से तुम खुश हो या नहीं हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ये तुम्हारी मर्जी पे डिपेंड करता है कि ठीक है तुम उसको किस वे के अंदर लेके जाना चाहते हो। हम जैसे लौंडे क्या है जो मिडिल क्लास के, वो सपने देख लेते हैं आंखें बंद करके, और फिर जब हकीकत में आते हैं तो ये सोचते हैं कि पूरे होंगे या नहीं होंगे। नहीं, मतलब ज़्यादा बड़ा तो नहीं देख लिया। और एक कमाल की क्वालिटी होती है, हमेशा औकात से बाहर के सपने देखे जाते हैं। हाँ, हकीकत में डिसाइड कर लेंगे ठीक है यार होंगे नहीं होंगे, उसके बाद में उन सपनों के पीछे पड़ जाना। अब वो पूरे हों या ना हो वो तो बात की बात है, लेकिन आंखें बंद करके जो सपने देखने का मज़ा है ना, जो उसका गुरूर है, जो वो पागलपन है, वो एक बिलीनियर लौंडा नहीं ले सकता। जो मिडिल क्लास लौंडे है ना, वो कोशिश कोई प्लानिंग समझते हैं। यू लुक कूल ब्रो, यू नो, हेयर स्टाइल बहुत अच्छी लग रही है ब्रो, ड्रेसिंग सेंस टू मच। अच्छा, कभी इस तरह के शब्द मैंने सुने नहीं, ये अल्फाज मेरे लिए बिल्कुल नए थे, मतलब अंग्रेजी के थे, बिल्कुल नए थे। हमारे यहाँ पे थोड़ी अलग विचारधारा की तारीफ होती थी। अबे क्या खाने लग गया, दिन ब दिन स्मार्ट लगता जा रहा है। नहीं, क्या हो गया मतलब, अरे क्या बात है, इस बार तो जब बाल कटवा के आया साला इंसान लग रहा है तू पूरा का पूरा। हाँ, स्मार्ट होगा भी क्यों नहीं, बाप पे जो गया है तू, यानी कि मेरे पे, ठीक है। और ये क्या, तू बाप के जैसे कपड़े पहनने लग गया, शर्ट कहाँ से लेके आया इतनी ज़्यादा हैं, और कितने की लेके आया? 500 रुपये की, 500 रुपये की, 500 रुपये की तू शर्ट लेके आया। साले सिगरेट के पैसे देने में तेरी जान निकल जाती है। पता उस पनवाड़ी से कितने झूठ बोलता हूँ मैं डेली की डेली। अरे हाँ, पैसे आने दे, सबसे पहले तेरे पैसे चुकाऊंगा। एक बहुत ही कमाल का डायलॉग हुआ करता था उस समय मेरे पास, मैंने किसी से सुना था कि जब चाय वाला और सिगरेट वाला पैसे मांगता था और मेरे पास नहीं होते थे, तो मैं यही कह देता था कि भाई देख, दे दूंगा, जीते जी तेरे को दूंगा नहीं, और तेरे पैसे खा के मैं मरूंगा नहीं, और मर्द का बच्चा होगा तो तू दोबारा मांगेगा नहीं, और चूतियाओं को मैं देता नहीं। तो ठीक है यार, चलता रहता है ये। इस तरह का जो फील है, ये इस तरह की जो फालतू की एनर्जी है ना, ये हर किसी लौंडे के पास नहीं होती है। इसे सिर्फ वही समझ सकता है, इसे सिर्फ वही फील कर सकता है। और साले सुट्टे चाय के पैसे इतने हो गए, इतना ज़्यादा कर्जे में डूब गया हूँ ना मैं कि ऐसा लगता है कि अगले जन्म के अंदर मेरे बच्चे कर्जे उतारेंगे। वो किसी की यादें जुड़ी कि बचपन से कि एक साइकिल खरीदने का उसका ड्रीम हुआ करता था कि बस एक साइकिल मिल जाए। अब वो जो साइकिल का जो वो होता है ना, कि साइकिल खरीदने का जो खुशी होती है कि सामने आ गई, यू नो, अच्छे नंबर ले आया तो मिल गई। वो जो लौंडा बचपन से ही फरारी के अंदर घूम रहा है, ओडी के अंदर घूम रहा है, मर्सिडीज़ के अंदर घूम रहा है, वो नहीं समझ पाएगा, वो नहीं समझ पाएगा। उसके लिए हो सकता है अगर प्राइवेट जेट ला के खड़े करते, यार डैड आज जल्दी चलेंगे, लेकिन भाई साहब जो साइकिल की खुशी है ना, अलग ही लेवल की है। इस बात को सिर्फ वही लौंडा समझ सकता है जो मिडिल क्लास का होगा, जो उन दोस्तों के साथ रहा होगा स्कूल टाइम में, जो ये कहते हैं कि लौंडे तुझे ही देख रही है। अरे भाई सच बता रहा हूँ, तुझे ही देख रही है। और वो कहता है कौन सी वाली, कौन सी वाली, नहीं मुझे जानना है कि कौन सी वाली। और उधर से रिप्लाई मिलता है कि तेरी शक्ल के अनुसार कौन सी लड़की तुझे घास डाल सकती है, देख ले। मतलब जो मिडिल क्लास लौंडा स्कूल टाइम में अपनी औकात से ज़्यादा की चॉकलेट खरीद के लड़की को दे रहा है, उसके लिए या तो उसने अपने 4 दोस्तों से पैसे उधार लिए, या फिर हफ्ते भर से उसने पैसे खर्च नहीं किए, या फिर हफ्ते भर से वो जो चाय सिगरेट पी रहा है उसके पैसे उसके दोस्त दे रहे हैं, तब जाके वो एक लड़की को अपने औकात से बाहर की चॉकलेट दे पाता है। इसलिए नहीं कि लड़की को इम्प्रेस करना है, इसलिए नहीं कि हाँ ठीक है यार देख पैसे खर्च कर रहा हूँ, बस वो इसलिए कि यार जब वो महंगी चॉकलेट उस लड़की को दे और लड़की देखने के बाद जो स्माइल आती है ना, तो उसका एक प्राउड करने वाली जो फीलिंग होती है ना, वो आती है अंदर से। बाकी दुनिया तो इसका कई मतलब निकाल लेती है कि अबे ये देख लौंडिया पे पैसे खर्च कर रहा है। नहीं यार, बात पैसे खर्च करने की नहीं है।
हर लौंडे नहीं होते, लेकिन कुछ लौंडों की थिंकिंग अलग होती है। कुछ होता है यार, बयां नहीं कर सकते, एक अलग सी फीलिंग होती है कि यार ठीक है, जो चीज़ें हमें नहीं मिली, हमें नहीं पता यार महंगी चॉकलेट का स्वाद कैसा होता है, लेकिन बस मैं इस लड़की को देना चाहता हूँ कि एक बार ये मेरे सामने खाए, या बस मैं इसे देना चाहता हूँ वो चॉकलेट की अच्छा लगे। क्योंकि महंगी चीज़ें मिलने का जो दर्द होता है ना, वो सिर्फ वही जानता है जिसे वो महंगी चीज़ें ना मिली हो। हम उस तरह के लौंडे हैं यार जो स्कूल से बंक मार के कभी भी घर नहीं जाते थे, या तो स्कूल के किसी नुक्कड़ पे बैठ जाना, वो चाय सिगरेट, या फिर किसी पार्क में जाके बैठ जाना और फालतू की बकचोदी करना। स्कूल से बंक मार के घर कौन जाता है? उन लौंडों की बातें मैं बिल्कुल नहीं कर रहा जो स्कूल ना जाने की वजह से बहाने मारते हैं कि आज मेरे फीवर हो रहा है, प्लीज़ मम्मा घर पे रुक जाऊं, और घर पे पड़े पड़े या तो वो वीडियो गेम खेलते हैं, अब इस पड़े रहते हैं। भाई हम उन लौंडों में से कभी नहीं आए। हमारी अगर कभी तबीयत खराब भी हुई है, या तो हुई नहीं है, मिडिल क्लास के जो लौंडे रहते हैं, एक एज रहती है 10 से 12, 15, 18 के बीच में जब जाते हैं, या तो तबीयत खराब हुई नहीं है, और अगर हो गए हैं और डॉक्टर के पास लेकर गए घर वाले, तो डॉक्टर सिर्फ इतना से कहता था इसे सिर्फ घर में रख लेना, ठीक हो जाएगा। नहीं मतलब बाहर मत जाने देना। कभी भी ये नहीं बताया कि इसको अंदर रखना, हाथ साबुन से अच्छे से वॉश कराना। उस वक्त कोरोना नहीं हुआ करता था, उस वक्त की बात कर रहा हूँ कि जो हाथों के अंदर कीटाणु रहते हैं, जो जम्स रहते हैं ना, अपन खाना खाते अंदर निकल जाते हैं। भाई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। डॉक्टर भी साले लेजेंड ही थे उस टाइम के, अरे ठीक हो जाएगा, घर पे रखो, मौसम है, चलता रहता है। घर वालों ने बहुत प्यारे तरीके से पाला है, सबको पाला है। मिडिल क्लास के हर बच्चों को उनकी फैमिली बहुत प्यारे तरीके से पालती है, बस नाजुक तरीके से नहीं पाला। नाजुक तरीका एक अलग होता है, बहुत अलग होता है। ये मैं उस वक्त की बातें बता रहा हूँ, मिडिल क्लास में, जब बच्चे की एज बहुत छोटी होती है, जब उसे यार मुझे नहीं पता मतलब बॉर्नविटा पी के कैसे स्कूल जाया जाता है, या बॉर्नविटा या दूध पी के उस तरीके से कैसे सोया जाता है, आई डोंट नो, मुझे कभी एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ। एक लड़की है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है, ऑब्वियसली लड़की तुम्हारी औकात से बाहर की होगी, जिसे आज की डेट में कहते हैं ना क्रश, जो 72 mm के पर्दे पे देख के अक्सर लोगों को हो जाता है, हीरोइन से हो जाता है, मॉडल से हो जाता है, इन्फ्लुएंसर से हो जाता है। हमारी एज में क्या हुआ करता था, जब मिडिल क्लास लौंडे हैं, या तो स्कूल में कोई लड़की पसंद आएगी जो औकात से बाहर की होगी, या फिर मोहल्ले की कोई लड़की जो बहुत औकात से बाहर की होगी, और भाई साहब अगर उसका गलती से रिप्लाई आ जाए, वो सामने से बात कर ले, दिन बन जाता है। कोई सपना पूरा हो गया ऐसा लगता है वो लड़की जब रिप्लाई कर दे। बात थोड़ी सी काल्पनिक है, मैंने कहा ना, जो आंखें बंद करके सपने देखने का जो मजा है, जो सुकून है, जो पागलपन है, वो हर एक के पास नहीं होता। काल्पनिक है, लेकिन ये बात ही अलग है यार। मिडिल क्लास लौंडे में भी देख यार क्या होता है ना, मिडिल क्लास के लौंडे है ना, अपने बाप को गले नहीं लगा पाते। वो शर्म बोल ले, एक हया बोल ले, एक होती है कि बाप से उस तरीके से खुल नहीं पाते। मैंने आज की डेट में देखे बहुत सारे जो फैमिलीज रहती है, वहाँ पे बहुत इजीली कह दिया जाता है डैड आई लव यू। मैंने अपने फादर को आज तक आई लव यू नहीं कहा, नहीं बोला जाता यार हमसे, मतलब पता नहीं कुछ तो होता होगा मिडिल क्लास लौंडों की प्रॉब्लम की, नहीं बोला जाता है। और आज मैं उसी चीज़ को कहीं ना कहीं मिस करता हूँ, क्योंकि जब ज़िंदगी आपके माँ बाप के साथ खेल रही होती है ना, उनका इम्तिहान ले रही होती है, तो तुम्हें खिलौनों से खेलने की इजाज़त ना वक्त देता है, ना ज़िंदगी देती है, ना तुम्हारी फैमिली दे पाती है। वो मजबूर हो जाते हैं। मिडिल क्लास लौंडा इस बात को समझ सकता है कि एक सिस्टर होती है, उसकी शादी से पहले तक वो बहुत लड़ेगा, हर चीज़ में उसे प्रॉब्लम होगी, ये तकलीफ़ होगी कि ये है ही क्यों। लेकिन वही लौंडा शादी के बाद में सबके सामने, हाँ ठीक है यार बहन की शादी हो गई, यहाँ ठीक है, मतलब होता है, ठीक है मिलते रहेंगे। लेकिन वही लौंडा सबसे ज़्यादा जो अकेले में रोता है ना, वो मिडिल क्लास लौंडे ही तो होते हैं ना यार, जो बचपन में बहुत शोर करते हैं और टीनेजर में भी बहुत आवारागिरी करते हैं इधर उधर, और अचानक ही एक दिन खामोश हो जाते हैं। और लोग वजह पूछते हैं कि क्या हो गया, अचानक ऐसा क्या हो गया। लेकिन उस खामोशी को एक बार खामोश होके सुनो तो सही, तुम्हें जिम्मेदारी नाम का शब्द सुनाई देगा। मेरे ख्याल से मिडिल क्लास लौंडे जितने भी होते हैं, वो जिम्मेदारियां लेते नहीं है, उन पे डाल दी जाती है, उन पे अपने आप आ जाती है कि भाई संभालो, और वो ना चाहते हुए संभालना पड़ता है उनको। फिर जब लोग ताने मारते हैं कि हाँ भाई बदल गया यार, थोड़ा सा बड़ा क्या हो गया, बदल गया तो ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा मुस्कुरा देना, रिप्लाई तक नहीं करना, बस मुस्कुरा दिया। कोई ज़्यादा फोर्स कर रहा है, ज़्यादा करीबी है कि नहीं यार तू बदल गया, पहले जैसा नहीं रहा, हाँ नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो थोड़ा सा काम में बिजी रहने लग गया, रिप्लाई नहीं दे पाते भाई वो, क्योंकि जवाब उनके पास खुद के पास नहीं है कि क्या करूं। अभी कुछ दिन पहले मुझे पता नहीं था मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, मैं साला इधर से इधर आवारागिरी करता था, अचानक जिम्मेदारी आ गई, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ क्या हो गया। जो लौंडे सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं ना, वो मिडिल क्लास के होते हैं भाई। वो मैंने कहा ना कि आंखें बंद करके सपने देख लेना, उनमें मज़ा बहुत है, औकात से बाहर का सपना देख लेना, और फिर उन सपनों को हकीकत में मतलब आने के बाद सोचना, फिर पूरे करना, जिससे हिसाब से प्लानिंग होती नहीं है। लेकिन फिर वो उनके पीछे भी भाग रहे हो तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियाँ तुम्हारे पाँव पकड़ लेती है कि नहीं हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। जो तुम कल्पनाओं के पंख लगाती हो कि नहीं मुझे हकीकत में से उड़ना है, उन पर बर्डन इतना डाल दिया जाता है कि वो पंख सिकुड़ के है ना यूँ
तुम्हारी या तो पीछे इधर छाती पे चिपक जाते हैं, सॉरी कमर पे चिपक जाते हैं, या फिर छाती पे चिपक जाते हैं, जिसे तुम कवच भी बोल सकते हो कि तुम्हारे सपनों को तुम बाहर ही नहीं निकलने देना चाहते। फिर धीरे धीरे हो सकता है तुम जॉब कर रहे हो, कहीं पे काम कर रहे हो, तो जब खाली वक्त मिलता है या तो पुराने यादें सोच के वक्त को बिता लिया जाता है, या फिर एक वक्त के साथ एज हो जाती है तुम्हारे अब ऑफिस में काफ़ी सारे लोग तुमसे नए मिले हैं, हो सकता है किसी फैमिली फंक्शन में मिले हो, तुम्हारे दोस्त पीछे छूट गए हो, फिर उनसे बस उसी तरह की बातें होती जो फॉर्मेलिटी वाली होती है। फिर एक वक्त आता है कि तुम अपनी छत पे किसी रिलेटिव के साथ खड़े हो, अपने किसी कज़न के साथ खड़े हो, या तुम्हारे ऑफिस में कोई काम करता था जो तुमसे बहुत करीबी हो गया उसके साथ खड़े हो, और तुम उसे बता रहे हो कि वो जो घर दिख रहे हैं ये अभी भी बने, तुम्हारा खुद का घर बहुत ज़्यादा बदल चुका है, मतलब पूरा चेंज हो चुका है, आसपास जहाँ पे खाली प्लॉट थे वहाँ पे मकान बन चुके हैं, तुम छत पे खड़े होकर ये बता रहे हो कि अभी भी बने ये, ठीक है। यहाँ पे पहले क्रिकेट ग्राउंड हुआ करता था, हम खेला करते थे सारे दिन, वो दिख रही है वो घर यहाँ से बिल्कुल साफ दिखा करता, आज नहीं दिख रहा लेकिन उस वक्त दिखा करता था। उसके बाद में तुम अचानक से एक मुस्कुराते हो, बातें ख़त्म हो जाती है, एक लंबी सी सांस लेते हो, और अब फैमिली के अंदर एक अंत आता है हर इंसान का। एक फैमिली ख़त्म होने के बाद नए चेहरे आते हैं सामने, एक नई फैमिली स्टार्ट होती है। ज़िंदगी कब शुरू हुई कब ख़त्म हो गई कुछ पता ही नहीं चला। बहुत सारे किस्से थे, बहुत सारे वो थे जो मैं इस वीडियो में शायद समेट ही ना पाऊँ। अब सिर्फ ज़िंदगी है और एक चीखने वाली खामोशी, वो खामोशी जिसे सिर्फ तुम सुन सकते हो। एक मिडिल क्लास लौंडा स्कूल टाइम पे जब अपनी औकात से बाहर की चॉकलेट खरीद के एक लड़की को देता है ना, उसके लिए उसने यहाँ तो 4 दोस्तों से पैसे उधार लिए हैं, या हफ्ते भर से उसने पैसे खर्च नहीं किए, सिगरेट और चाय के पैसे हफ्ते भर से उसके दोस्त दे रहे हैं, तब जाके वो एक लड़की को अपने औकात से बाहर की चॉकलेट दे पाता है। इसलिए नहीं कि उसे इम्प्रेस करना है, बस इसलिए कि जब वो चॉकलेट उसे दे वो देख कर मुस्कुराए, बस वो अपने आप को एक राजा की तरह फील करवाना चाहता है। दुनिया अपने नज़रिए से कुछ भी मतलब निकाल ले, लेकिन महंगी चीज़ें ना मिलने का जो दर्द होता है ना, वो लौंडा समझ पाता है। बस वो यार कहना चाहता है कि हाँ खाओ। मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में।